गलियाकोट में सेवा का सम्मान, अमित सरकार के लिए उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। जब समाज में किसी के दुख से आंखें नम हो जाएं और किसी की तकलीफ अपनी लगने लगे, तब समझिए वहां अमित सरकार जैसे लोग मौजूद हैं। सागवाड़ा क्षेत्र के दिव्यांग युवक अनवर शेख को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटी भेंट करने वाले समाजसेवी अमित भट्ट उर्फ अमित सरकार का शनिवार को गलियाकोट में नागरिकों ने दिल से, खुले मन से और आत्मसम्मान के साथ सम्मान किया। माल्यार्पण, अभिनंदन और तालियों की गूंज के बीच यह स्वागत सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि मानवता, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा का सम्मान था। लोगों ने कहा कि अमित सरकार ने यह साबित कर दिया कि मदद धर्म देखकर नहीं, दर्द देखकर की जाती है। उल्लेखनीय है कि सागवाड़ा निवासी दिव्यांग मुस्लिम युवक अनवर शेख, जो बचपन से ही एक पैर से दिव्यांग है और हाल ही में दूसरे पैर में फ्रैक्चर के कारण आजीविका संकट से जूझ रहा था, उसकी पीड़ा जब समाज सेवियों के माध्यम से अमित सरकार तक पहुंची तो वे चुप नहीं बैठे। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने बिना देरी किए अनवर की पसंद के अनुसार नीले रंग की स्कूटी दिल्ली से मंगवाकर सागवाड़ा भिजवाई। यह स्कूटी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि अनवर के लिए सम्मान, आत्मविश्वास और नई जिंदगी की रफ्तार बन गई। इसी क्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में आयोजित अतिथि सत्कार कार्यक्रम में भी अमित भट्ट का सम्मान किया गया। बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल सुविधा की घोषणा को उन्होंने महज शब्दों तक सीमित नहीं रखा। मात्र 2 दिन में RO मशीन, वाटर कूलर, पानी की टंकी और समस्त फिटिंग कार्य पूर्ण कर शुभारंभ भी कर दिया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में करने वाले अमित भट्ट का वर्षों बाद लौटकर यूं सहयोग करना पूरे क्षेत्र के लिए भावुक कर देने वाला पल था। गलियाकोट में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि अमित सरकार के सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे लोग याद दिलाते हैं कि इंसान होना ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं मंच से भावुक होते हुए अमित सरकार ने कहा, अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मेरे गले निवाला नहीं उतरता। हम यहाँ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर देना है तो बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, व्यापारी वर्ग और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। हर चेहरे पर एक ही भाव था, अमित सरकार जैसे लोग हों तो समाज कभी हार नहीं सकता। सरकार कहने का ये मतलब है कि उसमें मेरे एक और मैसेज देना चाहता हूँ। एक सरकार, एक गवर्नमेंट, एक सरकार मेरे को किसी ने नाम दिया, तो नाम देने के पीछे अबेद भाई का या उसके बाद ये जब नाम चलन में आया तो लोगों का क्या मकसद क्या हुआ भाई, कि जो काम जैसे कि राजू भाई ने वो ये अपना अनवर का जो हुआ तो उसमें क्या लिखा कि सरकार से मदद नहीं मिली, अमित सरकार ने की। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार के ऊपर हमको बहुत ज्यादा वो आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जितना हम कर सके हमारे आसपास के लोगों के लिए, अरे पड़ोसी अगर तकलीफ में हो यार तो साला हमारे निवाला हमारे अंदर जाए कैसे, ठीक है। मेरे देश में देखिए सीधी सी बात है, मैं पूरी दुनिया के कांटे नहीं बीन सकता हूँ, ठीक है, बट मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना कालीन बिछा सकता हूँ मैं, ठीक है, और वो मैं बिछाऊंगा। और एक बड़े आश्चर्य की बात बताता हूं मैं आपको, जितना लुटाओगे ना उतना आएगा, कहां से आता है नहीं पता। आपने गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए भी आप आगे आते हो। आपकी इनकम का 25% कहते हैं, लेकिन 50% खर्च हो जाता है। उसके बाद में उनका एक बड़ा पैगाम दिया है, शिक्षा से जोड़ो तो अपने आप उत्थान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा देखिए आज की तारीख में, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो चाहे राजनीति के ठेकेदार हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, तर्क करोगे, बस वो चाहते हैं कि आपको कोई चीज दिखा दी जाए और आप मान लो। तो मेरा तो यही एक पैगाम है, एक यही संदेश है, बच्चों को पढ़ाओ, प्रेम फैलाओ और जितना अच्छा कर सको। देखिए आपके पास जितना कैपेसिटी है उतना करो। मैं नहीं कहता हूं कि अरे भैया वो कहते हैं ना कि खुद तो घर बारी ने तीरथ ना, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। जरूर थोड़ी है कि सबके अंदर मेरे जैसी वो भावना है। मैं तो बाय डिफॉल्ट चक्कर वाला आदमी हूँ। बताता हूँ, खाते में 100 रुपया भी नहीं होने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खाते में 100 रुपया भी नहीं हो
ने कोई मांग लेने तो जब तक दूनी ने रात भर नींद नहीं आवे कि यार मांगा है उसने यार, कर्जा करके भी देना पड़ेगी। तो वो जरूरी नहीं कि वो बहाना सब में हो, पर जितना कर सकते करना चाहिए। जब पता है कि लेके नहीं जाना है तो फिर क्या, अरे लेके जाने का कोई उपाय नहीं है, बस लेके जाने का 1000 उपाय है। करूं कि नहीं करूं? इनका फोन आया, मैंने कहा तुरंत इनको स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा 1.25 लाख रुपए दे दिया मैंने कहा साइकिल तुम्हारे पता देगी, यही हुआ था। इसमें जरा भी हेरफेर ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास कुबेर के खजाने। कहने का मतलब ये है कि अगर हर कोई ये सोच ले फगवाड़ा में कम पैसा वाली कमी है ओ बे भरमार, पर सूटे नहीं। और हमको वो जो पकड़ है ना, वो पकड़ कमजोर करनी पड़ेगी। क्यों? आज नहीं तो कल मौत जिसे छीन लेगी उसको साला हम ही छोड़ दे। तो मैं देखो, मैं दुनिया की बात नहीं करूं, मैंने क्या कसम खाई वो बताता हूं। मेरी जितनी भी कमाई होगी उसका 25% मैं दान कर दूंगा। ये मैंने आज से 10 साल पहले मैंने कसम खाई थी। और आपको यकीन नहीं होगा, 25% की कसम खाई 50% दान हो जाता है। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कुदरत है ना, कुदरत वो जो वही देती है जो हम मांगते हैं। और कुदरत में कभी भी ना शब्द नहीं है। अपन कहते हैं ना, अधिकतर लोग बोलते हैं यार से ना को इस माराते था। क्यों? क्योंकि कुदरत में ना नहीं है। ये जो कायनात है, जो परम सत्ता है, अलग अलग नामों जानते, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई ईश्वर बोलेगा, कोई वाहेगुरु बोलेगा, हम सब अलग अलग नाम से जानते हैं, पर ताकत एक ही है जो सबको चला रही है। ऐसा थोड़ी है ये धरती और आकाश के बीच में कोई पिलर नहीं है, टिके हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि समझना जो है हमको वो ये है कि जो परम शक्ति है ना, उसमें नकार नहीं है, ना नहीं है। तो जब हम बोलते हैं, जैसे कि अगर किसी को है कि मेरा मुंबई में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो वो बोलता है मेरा मारो मुंबई बॉम्बे ट्रांसफर ने था है, तो ने है ना, कुदरत हटा देती है, तो मारू ट्रांसफर मुंबई था है। मेरा ट्रांसफर मुंबई नहीं होना चाहिए, तो नहीं चाहिए कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता, मैं किसी धर्म से मतलब नहीं रखता। मेरा एक ही धर्म है, मैं इंसान हूं, और मेरी एक ही जात है, मैं इंसान हूं। आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है, ये इंसान है, ये मेरा बेटा है। कभी भी इसके फॉर्म में जब भी रिलीजन भरने का कॉलम था, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं भरा, मैंने ह्यूमैनिटी, इंसानियत ही भरा। तो मेरा आज यहाँ पे अगर मैं हूं तो मेरा केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है आप लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना है, आप लोगों तक वो बात पहुंचानी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज कुछ बोल दूंगा और आज कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है। कहते हैं कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। तो मैं प्यार का पहला खत लिख रहा हूँ। ये प्यार का पहला खत हर किसी के लिए। आज देखिए दुख क्या होता है, ये बता रहा हूँ। दुख क्या होता है, आज लोग एक दूसरे से नफरत का जो माहौल है देश में, अच्छा ऐसा नहीं कि आज इसे ये हमेशा से चला रहे। हमको क्या समझना है, एक मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस मैसेज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है और किसी की इमेज है, और हम मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा है। हम ये लॉजिक नहीं लगाते कि किसी की भी इमेज के साथ कुछ भी लिख देने से क्या कोई सच होता है। एक व्यक्ति ने टोपी लगाई है और वो राम को गाली दे देता है, और हम मान लेते हैं कि नहीं ये मुसलमान है। हम एक पल के लिए सोच सकते हैं कि क्या ये हिंदू तो नहीं है, ये किसी की साजिश तो नहीं है। तो हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम तर्क की कसौटी पे हमारे दिमाग का उपयोग करें। पशु और हम में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है। देखिए, सांस हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है, खाना हम भी खाते हैं, वो भी खाता है, ठीक है। हमारा भी परिवार होता है, पशुओं का भी परिवार होता है। एक ही भेद, और वो भेद क्या है? बुद्धि का। तो हमें बुद्धि का प्रयोग करना है। मैं जहां भी जाता हूं,
एक ही मेरा पैगाम है, अमन का, शांति का और प्रेम का। और लोग मुझे बोलते हैं ये वो हजार तरह की बातें आती है। अरे इंसान के पास वो वही दे सकता है जो उसके पास होगा। आप अपने पड़ोसी में गाड़ी उसी के पास मांगेंगे, 4 व्हीलर जिसके पास 4 व्हीलर होगी, 2 व्हीलर उसी के पास मांगेंगे जिसके पास 2 व्हीलर होगी। मेरे पास प्रेम है, मैं प्रेम ही दूंगा। नफरत चाहोगे तब भी नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि नफरत मेरे पास नहीं है, चाहे वो जातिगत हो चाहे धर्म के लिए हो। तो आज इतने लोग हैं, अगर इन सब के दिलों में मैं थोड़ा सा प्रेम जगा दूं, इनके पहचान के लोग होंगे, वो उनको वही मैसेज कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे ही मल्टीपल वो मैसेज जाता रहेगा। और जो बुनियादी जो चीज है समझने की, वो ये है कि पूरा अगर आप धंधा देखोगे तो धंधा है क्या, पूरी दुनिया में क्या है, या तो जाति का धंधा हो रहा है, राजनीति का हो रहा है, धर्म का हो रहा है। और जब मैं मान लूं कि इंसान एक मेरा धर्म है, मुझे अगर किसी इंसान में भगवान नहीं दिखता है और मैं सोचूं कि मैं मंदिर में जाके खड़ा हो जाऊंगा और मुझे भगवान दिख जाएगा, अरे इंसान में भगवान दिखना जरूरी है। जो इंसान चल रहा है, जो इंसान घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, उसको तो मैं मारने के लिए घूम रहा हूं। मेरे अंदर उसके प्रति नफरत है और मैं सोचता हूं कि एक मंदिर में जाके खड़ा रहूं और मेरे को भगवान दिख जाएंगे, कभी नहीं दिखेंगे। हम कल्पना करते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग बन जाए और पृथ्वी दिन ब दिन नरक से बदतर होती जाती है। क्यों? हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हमको हमारी कथनी और करनी एक करनी होगी। मने बोलवानो तमे कोगा मु बोलतो। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।